यहाँ मैंने आपके साथ एक कंसेप्ट बेसिक आईसीटी का कंसेप्ट डिस्कस करना है। उसका नाम है एफवीजी। शायद आप लोगों को पता ही हो, काफ़ी लोगों को इसका ऑलरेडी कंसेप्ट होगा। एफवीजी, ये जो एफवीजी है ये बेसिकली क्या है, गैप है। ठीक है, क्या है, गैप है। अब मार्केट में सिर्फ दो काम हो रहे होते हैं, एक बाय एक सेल। तीसरा काम तो कोई नहीं हो रहा ना, बाय और सेल। और जहाँ बिज़नेस होता भी है ना, आपको पता है वहाँ बायर्स और सेलर होती है। आप एक दुकान भी ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पर एक बेचने वाला होगा, एक ख़रीदने वाला होगा, ऐसे ही होगा ना। अगर एक दुकान में सामान पड़ा है, इसका मतलब है वहाँ से सेलिंग हो सकती है। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई उस एरिया में कोई लेने वाला ना हो तो क्या वो शॉप चलेगी? नहीं चलेगी। इसी तरह अगर लेने वाले हों और शॉप ही ना हो, यानी सिर्फ बायर हो और सेलर वो दुकान वाला ही ना हो, तो क्या है, वो बिज़नेस नहीं चलेगा, वो काम नहीं चलेगा। इसी तरह ये जो फॉरेक्स मार्केट में है, इसमें बाय और सेलर ने इकट्ठे चलना होता है। मार्केट उसी जगह टैप करती है जहाँ पर कुछ सामान या कुछ, अगर गोल्ड है तो कोई गोल्ड पड़ा होगा, वहाँ कोई सेलर होगा तो मार्केट वहाँ आएगी ना। तो ये जो एरिया होता है ना, ये वो आप समझ लें वो शॉप होती है। जैसे एफवीजी जो होती है ये वो शॉप है जहाँ से आप वो चीज़ ले सकते हो। आप एफवीजी को वो शॉप समझे जहाँ सेलर जाके बाई या सेल ख़रीदते हैं। ठीक है ना, ये एफवीजी वो प्लेस है। यहाँ से मार्केट, क्योंकि आप देखिए मार्केट में मैंने कहा बाय है या सेल है, इस बात को समझें। अब ये देखें, ये कैंडल बनी है, बाय की बनी है। ठीक है, अब ये जो विक, एक कैंडल के दो पार्ट होते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझें, एक कैंडल के दो पार्ट होते हैं, एक उसकी बॉडी, एक उसकी विक। अब ये बाय की कैंडल है ना, तो इसके अंदर जो विक है ना वो सेलर है। अब ये बाय की कैंडल है ना, इसमें सिर्फ बायर हैं, इसमें छोटी सी विक है, इसमें सेलर बहुत कम है। अभी आपने ये नोट करना है कि अब ये देखिए, ये कैंडल है, इसमें भी छोटी सी कैंडल है, थोड़ा सा इसका मतलब बिजनेस है यहाँ पर हुआ है। अब ये देखें, ये वाली कैंडल है, जो रिजेक्शन होती है ना, इसीलिए हमें रिजेक्शन से ट्रेड क्यों मिलती है, इसकी वजह यही रीज़न होती है। अब ये कैंडल है ना, बायर है, और बायर से इसमें इतने बड़े सेलर आ गए, जहाँ वहाँ पर बिज़नेस हुआ है ना, बड़ी जो रिजेक्शन आ गई ना, बायर अकेले बायर थे। ठीक है, जैसे ही इसे रिजेक्शन मिली, इसका मतलब सेलर इंटर हुए हैं, तो आपको वहीं से सेल की ट्रेड मिली। जहाँ सेलर होंगे वहीं से आपको सेल की ट्रेड मिलेगी ना। ये देखें, जहाँ सेलर, ये वाला, इसका मतलब सेलर वहाँ पर क्यों आए, गैप में आए ना। गैप का मतलब है वहाँ पर एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आप सामान पड़ा है, आप जा सकते हो, आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, आपको चीज़ मिल जाएगी। गैप का मतलब होता है, अब ये जो बाय का गैप है ना, यहाँ से सेलर आएंगे और बाय के मूव देंगे। मतलब सेलर आके क्या करेंगे, सेलर आके ख़रीदते हैं ना। सेल की कैंडल क्या होती है, सेलर। अब ये बाय का गैप है, जब बस यहाँ पर मार्केट आएगी, सेलर इंटर होंगे, सेल की कैंडल इंटर होगी और वहाँ से मार्केट बाय चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सेलर ने बाय कर लिया, बाय का मूव स्टार्ट हो गया। अब ये जो गैप होता है ना, गैप वो जगह होती है, एफवीजी या गैप वो जगह होती है जहाँ पर विक्स, तीन कैंडल्स के दरमियान विक्स आपस में टच ना करें। अब ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल थी, ये क्या थी, वन कैंडल। ठीक है, ये क्या थी, टू, ये थर्ड। अब ये जो थर्ड कैंडल है ना, ये थर्ड कैंडल, सेकंड गैप एफवीजी थ्री कैंडल्स के दरमियान होती है। वन और थ्री के दरमियान अगर विक वन और थ्री की विक्स के दरमियान, ये विक होती है ना, ये जो स्टिक होती है ये विक होती है, ये भी विक है। इसकी विक कितनी छोटी है, इस फर्स्ट कैंडल की विक भी बहुत छोटी है। ठीक है, अब मार्केट इन दो, वन और थ्री के दरमियान, विक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, वन कैंडल और थर्ड कैंडल की जो विक होती है ना, उसके दरमियान जो फासला होता है उसे कहते हैं गैप। ठीक है, गैप का दूसरा नाम क्या है, एफवीजी। ये एक गैप बन गया। ठीक है, क्या बन गया, गैप। इसको हम क्या कहेंगे, इस गैप का नाम है एफवीजी। इस गैप का नाम क्या है, एफवीजी है। मैंने मुसलसल तीन कैंडल्स हैं, 1 2 3, और वन और थर्ड कैंडल की जो विक्स है ना, उनके दरमियान जो फासला होता है ना,
वीक्स के दरमियान, उसे कहते हैं गैप, उसका नाम है एफवीजी। ठीक है, इसको आप इंडिकेटर भी एक यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर्स में जाएं, यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन होता है ये ऊपर। ठीक है, इस इंडिकेटर में जाएं, आप यहाँ पर जाके एफवीजी भी लगा सकते हैं। ये देखें एफवीजी। ठीक है, जब आप एफवीजी लगाएंगे ना, आप चेक करो एफवीजी, देखो कितना बड़ा गैप आ गया, और ये इंडिकेटर आपको अच्छी एफवीजी दे देगा। इसका मतलब है यहाँ आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर ये एक ऐसी शॉप है, ये ऐसा गैप है जहाँ पर आपको USD JPY जो आप चाह रहे हो ना उसका बिज़नेस मिल जाएगा। यहाँ सेलर जैसे आएंगे ना, इस एरिए से आपको बाय का मौका मिलेगा। इस एरिए में क्या आप इंटर होंगे, इस गैप में सेलर इंटर होंगे तो आपको बाय की ट्रेड मिलेगी। ठीक है, यहाँ बाय का बिज़नेस होगा, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो ख़रीदने वाला जो सामान है पड़ा है, क्योंकि यहाँ सेलर आएंगे ही आएंगे। बिज़नेस उसी जगह होता है जहाँ बायर भी होंगे सेलर भी होंगे, एक चीज़ से बिज़नेस नहीं होता। अब ये गैप पड़ा है, यहाँ पर गैप का मतलब है यहाँ सामान पड़ा है, आप ख़रीद सकते हो। मतलब एक दुकान है, अगर उसके अंदर सामान पड़ा है ना तो आप वहीं से ख़रीदोगे ना, खाली दुकान के अंदर से तो कुछ नहीं ख़रीदोगे। ये ऐसी शॉप है जहाँ पर आपको गोल्ड पड़ा है और आप गोल्ड बाय कर सकते हो। गैप का मतलब है, एफवीजी का मतलब है आप यहाँ से बाय कर सकते हो। बाय की एफवीजी है तो आप बाय करोगे, सेल की एफवीजी है तो आप वो सेल को पुश करेगी, सेल की ट्रेड देगी। अभी हम एक्स से USD निकालते हैं, USD गोल्ड। अभी आप ये देखें सेल का कितना बड़ा गैप है। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ सेलर हैं। जहाँ पर सिर्फ सेलर होंगे तो वहाँ बायर ज़रूर आएंगे, मार्केट वहीं जाएगी जहाँ पर सिर्फ सेलर होंगे, क्योंकि मार्केट सेलर और बायर दोनों को लेके चलती है ना, सेलर और बायर इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ देखें कितनी ज़्यादा स्पेस खाली पड़ी है। इसका मतलब यहाँ बायर घुसेंगे और यहाँ से फिर आपको सेल की ट्रेड मिलेगी। जो सेल की एफवीजी होती है वो सेल को पुश करती है, सेल की ट्रेड देती है। अब ये सेल की एफवीजी है, ये सेल की ट्रेड देती है। जो बाय की एफवीजी है वो बाय की ट्रेड देती है। ठीक है, सेल की एफवीजी से हम सेल कर सकते हैं। लेकिन एफवीजी क्या होती है, बेसिकली एफवीजी का कंसेप्ट लेना है आपने। जो 3 कैंडल होती हैं ना, उनके दरमियान 2 कैंडल की विक्स के दरमियान जो फासला होता है ना, अब ये देखें ये 1 कैंडल है, ये 1, ठीक है, ये 2, अब 1, ये 2 कैंडल है, तो 1 और 3 की वीक्स के दरमियान जो फासला होता है ना, ये देखें ये गैप कहाँ से कहाँ तक है, इस जगह से इस जगह तक क्या है, गैप है। इसका नाम क्या कहते हैं, एफवीजी। ठीक है, अभी ये एफवीजी है। ठीक है, और IFVG ये होती है कि जब बाय की एफवीजी, जब देखें यहाँ बाय की एफवीजी थी ना, ये भी 1 2 3 कैंडल्स हैं। ये देखें 1 2 1 2 3, इसके दरमियान भी एक गैप था। ये गैप है, इस गैप को, ये बाय का गैप है, बाय की कैंडल्स के दरमियान गैप है। इसको किसने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, सेल की कैंडल ने। सेल की कैंडल इससे इतनी बड़ी बनी है कि इसे ब्रेक करके नीचे आ गई है। वो बाय का एफवीजी यहाँ तक था। ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक करके यहाँ आ गई है। ठीक है, ये इट मीन ये क्या बन गई है, IFVG। जब बाय की एफवीजी सेल की एफवीजी ब्रेक हो जाए तो उसे कहते हैं IFVG, सिंपल IFVG। उसे क्या कहते हैं, IFVG और BPR, ये नाम है, बैलेंस प्राइस रेंज। उसका नाम BPR या बैलेंस प्राइस रेंज है। जब क्या हो, सेल की बाय की एफवीजी जब ब्रेक हो जाती है सेल की एफवीजी या सेल की कैंडल से, यहाँ बाय की एफवीजी थी, 3 कैंडल के दरमियान गैप था, डिस्टेंस था। ये देखें विक्स और विक के साथ टच नहीं हो रही थी, फासला था। ये देखिए इस विक और इस विक के दरमियान क्या है, एक डिस्टेंस है, एक गैप है। ये बाय का है, ये सेल ने ब्रेक कर दिया और सेल का एफवीजी बना दिया, सेल का एफवीजी बन जाए, इसे क्या कहेंगे, IFVG, और यहाँ कहेंगे BPR, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, क्या नाम है इसका, बैलेंस प्राइस रेंज। अब जहाँ पर आपको ये सेल का मिलेगा, आपको सेल वहाँ से ट्रेड मिलेगी,
जहाँ पर आपको बाय का एफवीजी मिलेगा वहाँ से बाय की ट्रेड मिलेगी। अब यहाँ पर सेल की एफवीजी बन गई है, बाय की ब्रेक हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे ट्रेड देगी हमें सेल की, इस तरह।